नमस्कार साथियों। राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं हमेशा की तरह भेजी जाने वाली वर्कशीट। इस बार हमारी वर्कशीट है 87 यानी 87 और विषय हमारा हिंदी। दिनांक है 17 फरवरी 2021। रुकिए थोड़ी देर के लिए। तो हम वर्कशीट पढ़ रहे हैं 87 और आज का हमारा विषय है हिंदी के अंतर्गत पठित पद्यांश। साथियों, आपके सहयोग से हमने बहुत सी वर्कशीट आप तक भेजी और उसका हमें बहुत संभावित तरीके से हमने उसको समझने की कोशिश की। पिछली वर्कशीट में इसी तरह हम गद्य और पद्य पे थे, लेकिन इस बार हम अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले कुछ पाठों पर ही आधारित वर्कशीट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आपसे आशा है कि आपके समझ में आएगी और आप उसको समझ करके हल करने की कोशिश करें। बच्चों, ये जो वर्कशीट आ रही है ये हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत पद्य विधा में एक पाठ है उत्साह, और उसी का एक दूसरा पार्ट और है अट नहीं रही। अट नहीं रही से लिया गया है और इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी हम कहें कि निराला की ये कविता है अट नहीं रही और उसी से ये पद्यांश लिया जा रहा है। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए एक बार इसमें से जो लिखा गया, हमें विशेष निर्देश दिया गया, उसको पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जी द्वारा रचित फागुन की मादकता को प्रकट करती कविता अट नहीं रही है का पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब हम रिवीजन और अभ्यास करें। दिए गए काव्यांश का शाब्दिक अर्थ काव्य प्लस अंश, यहाँ पर दीर्घ संधि है, ध्यान रखें। काव्य प्लस अंश काव्यांश यहाँ पर दीर्घ संधि है, को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर जो शब्द दिया गया अट नहीं रही, अट का मतलब यहाँ पर सीधे अर्थों में हम कहें कि हट नहीं रही। कि फागुन मास में जो प्रकृति है उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक होती है, यानी मन को मोहने वाली होती है कि व्यक्ति चाहे तो भी उससे बरबस नज़र नहीं हटा सकता। उसमें इतनी मादकता होती है। मादकता मतलब नशा होता है, मार दे, जो ऐसा नशा जो मार दे, धीरे धीरे स्लोली जो चढ़ता है, वो नशा है जो इंसान में इतना चढ़ता है कि इंसान की उससे नज़रें तक नहीं हटती। उसी पाठ को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब मेरे को लगता है कि आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, फिर भी जहाँ भी आपको थोड़ा सा असहज महसूस हो, आप मेरे को अवगत करा दें, कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख दें। अगली बार आपकी जो समस्या उस पर भी हम शीघ्र विचार करें। चलिए कविता पढ़ते। अट नहीं रही आबा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल
कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अर्थ क्या कह रहा है? अट नहीं रही यानी हट नहीं रही। क्या नहीं हट रही? व्यक्ति की नज़रें प्रकृति की सुंदरता को देख करके उस व्यक्ति की नज़रें नहीं हट रही, या लेखक की नज़रें नहीं हट रही। क्यों नहीं हट रही? उसका कारण दिया गया है। आभा, आभा यानी चमक। फागुन के मास में जो प्रकृति है उसकी चमक है वो है इतनी मनमोहक है, मादक है कि इंसान की नज़रें तक नहीं हटती, तन सट नहीं रहा। और उसके साथ ही जो शरीर है वो उसके सटक यानी नज़दीक नहीं जा रहा। मादकता के पास ना शरीर जा रहा और नजरें जो हैं वो हट नहीं रही। अब देखिए अगले पंक्ति में, कहीं सांस लेते हो। जब भी फागुन मास में व्यक्ति सांस लेता है तो उसमें क्या, घर घर भर देते हो। घर घर का मतलब खुशियों से भर देते हो। सुगंध इतनी मनमोहक होती है, प्रकृति में बड़े अच्छे अच्छे पुष्प और होते, तो उनसे जो सुगंध आती है वो यानी घर घर भर देता है, हृदय को भर देता है। अब उसके साथ और क्या होता है, नभ को सॉरी उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पर क्या है, उड़ने को नभ में यानी आसमान में उड़ने को आप पर कर देते हो, पंख पंख कर देते हो। पंख पंख का मतलब पंख में बल भर देते हो कि जो पक्षी आकाश में उड़ना नहीं चाहे उस वो भी आपकी सुंदरता, आपकी मनमोहकता, आपकी खुशबू से वातावरण सज्जित होने के उपरांत अकस्मात उसके पंख लग जाते, पर लग जाते हैं और वो उड़ने लग जाता है। इसलिए आप उसके पंख लगा देते हो, किसी काम को करने के लिए उसको उत्साहित कर देते हो। आँख हटाता हूँ, और जब मैं प्रकृति से अपनी नज़रें हटाता हूँ तो क्या होता है, हट नहीं रही, हटती नहीं है। और देखिए प्रकृति क्या कर रही है, पत्तों से लदी डाल, कि नए नए पत्ते आ रहे हैं और उन पत्तों से युक्त डालियाँ सुशोभित हो रही हैं। कहीं हरी कहीं लाल, यानी पत्ते हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो टहनियाँ हैं, जो पेड़ की डालें उन पर हरे पत्ते और उसके साथ साथ लाल लाल पुष्प दिखाई देते, तो कहीं हरे कहीं पर लाल दिखाई दे रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में, और कहीं कहीं पर उर यानी हृदय में पड़ी हुई है क्या, मंद गंध पुष्पमाल। मंद यानी धीमी धीमी, गंध यानी सुगंध से युक्त, पुष्प यानी फूलों की, माल यानी माला। कहीं कहीं प्रकृति पे ऐसा लगता है कि किसी ने प्रकृति के गले में फूलों की माला डाल दी हूँ। अब देखिए, पाट पाट शोभाश्री। पाट पाट का मतलब सुंदरता से है, सुंदरता सुंदरता, शोभाश्री लक्ष्मी से युक्त शोभा पट नहीं रही, अब वो हट नहीं रही हैं। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं, तन से क्या नहीं सट रही। तो पहले ही है फागुन की आभा यानी फागुन की सुंदरता। तो लीजिए फागुन की सुंदरता। डालों की स्थिति कैसी है, डालियाँ कैसी हैं, पत्तों से लदी डाल, ये लीजिए। अब क्या है, कवि क्या करना चाहते हैं जो उनसे नहीं हो रहा। आँखें हटाने की कोशिश करते हैं, आँखें गड़ाने की कोशिश करते हैं, आँखें मूंदने की कोशिश करते हैं, आँखें हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति से आँखें नहीं हट रही हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है फागुन की सुंदरता, दूसरे प्रश्न का उत्तर है पत्तों से लदी, और तीसरी है आँखों से हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन हट नहीं रही हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या, पत्तों का रंग कैसा है। तो पत्तों का जो रंग है वो हमारा है हरा। कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, क्योंकि जो सुंदरता है
सुंदरता मादक है। मादक का शाब्दिक अर्थ होता है मारने वाला या मनमोहक ऑब्लिक मन मोहक। जो सुंदरता है वो कैसी है? मादक है और मनमोहक है, जिसके कारण कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही। चलिए आगे और बढ़े। अगला प्रश्न ये, फागुन अन्य ऋतुओं से भिन्न क्यों होता है? अपने शब्दों में लिखिए। लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को अपडेट कर लें। चलिए अब आ जाते हैं हम लिखने की ओर। फागुन अन्य ऋतुओं से भिन्न क्यों होता है? फागुन में प्रकृति अपनी अनोखी सुंदरता से युक्त होती है। क्या होती है? फागुन के मास में यानी फागुन के महीने में प्रकृति अपनी अनोखी सुंदरता से युक्त होती है। इसके कारण यह ऋतु अन्य ऋतुओं की तुलना में अलग दिखाई देती है, भिन्न दिखाई देती है। तो ये आज हमारी वर्कशीट 86 खत्म की ओर। आपको मेरी वर्कशीट कैसी लगी, इसके संदर्भ में आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आपका अभिनंदन है। धन्यवाद।